हेलो एंड वेलकम फेलोज टू आवर चैनल। सो आज की वीडियोस में हम देखेंगे कि अगर मैं वैल्यू स्टोर नहीं कराता एक्स में या वाई में तो फिर मेरे पास क्या आंसर आता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ सारे को। ठीक है, मैं रहने देता हूँ एक्स। ठीक है, सेमीकोलन लाजमी है। और मैं सी आउट करा देता हूँ खाली एक्स। ठीक है, और यहाँ पे हम चले जाते हैं, खाली एक्स सी आउट हम करा रहे हैं हम, और कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, मैं इसको रन कर देता हूँ। अब हमारे पास दो सिनेरियोज हैं। या तो ये एक वैल्यू देगा जो कि आप अगर गूगल पे जाएं, सर्च फ्रॉम गूगल, तो ये हमें बता देगा कि एक सेकेंड, आस्की आस्की मैं सर्च करता हूँ तो ये मुझे बताएगा कि इज़ नॉट, अच्छा इसने गार्बेज वैल्यू दी है। अच्छा, हमारे पास दो सिनेरियोज होते हैं। अगर तो हम बगैर कुछ स्टोर कराए प्रिंट करा देते हैं तो उसमें एक गार्बेज वैल्यू आ जाती है। जाहिर सी बात है, जब हमारे वेरिएबल जो है वो एलोकेट होता है हमारी मेमोरी के अंदर, जैसे कि एक्स हमने एलोकेट किया मेमोरी के अंदर, तो एक्स में कुछ तो वैल्यू होगी जो मेमोरी में वो पड़ा हुआ है, या मेमोरी में सॉरी मेमोरी में मतलब पहले से वो वैल्यू एक थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे अभी वाई बनाया था पहले, तो मैंने स्टोर कुछ कराया था, तो अब मेमोरी में कुछ वैल्यू पड़ी हुई है वाई की जो मैंने लास्ट टाइम स्टोर कराई थी। तो अगर फॉर एग्जांपल वहीं पे एक्स दोबारा बन जाता है, यानी मैंने वाई डिलीट किया, मैंने जब दोबारा वहाँ एक्स बनाया, तो मेमोरी, क्योंकि वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, वो रीसेट नहीं होती जब तक कंप्यूटर रीस्टार्ट नहीं होता। तो वो उस मेमोरी से मेमोरी में जो वेरिएबल स्टोर करेगा, तो उसमें जो पहले से वैल्यूज़ पड़ी हुई थी वो उसको एज अ गार्बेज वैल्यू ले लेगा। सेकंड सिनेरियो होता है हमारे पास कि वो वहाँ पे प्रिंट कर देता है आस्क की वैल्यू। आस्क की वैल्यू क्या होती है, हम वो सर्च करते हैं। आस्क की वैल्यूज़, आस्क की वैल्यूज़ बेसिकली हमारे पास होती हैं एक आपके पास मतलब जो आपका करेक्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल ए है, वो अगर मैं प्रिंट करूँगा तो वो वहाँ पे मुझे नंबर्स देगा। जैसे यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ से समझना मुश्किल होगा, बल्कि ये, यस, ये ज़्यादा सही है। यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको नज़र आ रहा है कि ज़ीरो की आस्क की वैल्यू नल है, वन की एस ओ एच है। ठीक है, लेकिन अगर हम करेक्टर्स पे आ जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ए की आस्क की वैल्यू 97 है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कैपिटल ए की 65 है। जैसे अभी अगर मैं यहाँ पे ये प्रिंट कराऊँ, अगर मैं यहाँ पे इसको ले लूँ, एज अ क्या लूँ मैं, इसे करेक्टर ले लूँ, नहीं करेक्टर नहीं, इसको अगर हमने प्रिंट करवाना हो तो हम कर सकते हैं x इक्वल टू ए। ठीक है, इसको मैं रन जब करूँगा, नहीं ये एरर देगा। अगर हमने आज की वैल्यू प्रिंट करानी हो तो हमें करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा यहाँ पे ए। ठीक है, और यहाँ पे हम कराएंगे सी एच ए आर, इसको करेक्टर डाटा टाइप एक होती है, हम वो लेंगे और उसके बाद प्रिंट कराएंगे। सॉरी, हमने ए दिया हुआ है और हम एक्स करा रहे हैं, माय बैड। सो जब हम प्रिंट कराएंगे तो ये, वैसे तो ए आना चाहिए, लेकिन एक सेकंड अभी हम गूगल कर लेते हैं कि क्या इशू आ रहा है। करेक्टर ए में हमने लिया, सी आउट हमने जब करेक्टर कराया, नहीं वो थोड़ा एडवांस लग गया। यहाँ पे हमने जब करेक्टर में ए करवाया, ठीक है, और सी आउट जब हम गए तो हमने सी एच, ठीक है, आप करेक्टर में हमने ए किया, इसको इक्वल टू करेंगे हम, कैपिटल ए हम प्रिंट कराते हैं। अच्छा, जो हमने करेक्टर में वैल्यू लेनी होगी उसको हम सिंगल कोट में लिखेंगे हमेशा। इंटीजर में तो हम वैसे ही डाल देते हैं ना, लेकिन इसमें हम इस तरह करेंगे। जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये ए आ रहा है, स्टिल अभी भी इशू है। लेट्स सी क्या इशू है। स्टैटिक कास्ट, हाँ ठीक है, हमें ये यूज़ करना पड़ेगा इसको प्रिंट कराने के लिए। सो मैं जब इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैं अभी टाइप नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो हमारी लंबी हो रही है। यहाँ पे हम ए कर देंगे हमारा वेरिएबल, और इसको जब मैं रन करूँगा तो यस, ये ए के साथ 65 दे रहा है जो कि उसकी करेक्टर वैल्यू है। सो ये हमारा था आज की वैल्यू करेक्टर रे के हवाले से वीडियो। और नेक्स्ट अब हम इफ एल्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो अपना ध्यान रखें, खुदा हाफिज़।